हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आप हाजिर हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुडविल संबंधित ऑब्जेक्टिव। समझ गए ना, जो क्लास 12 से रिलेटेड। और ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो के अंदर केवल हम उतना ही चीज को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर गुडविल संबंधित डिटेल अगर जानकारी आपको चाहिए, ये लेक्चर पूरा चाहिए, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 12 का प्लेलिस्ट होगा, उसमें गुडविल नाम से चैप्टर बना होगा और वहां जाके देख लीजिएगा। समझ गया ना, इसमें हम केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है बाबू, तो आइए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम आपको बता देते हैं यहां पे, तो देखिएगा। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट का। समझ गए ना। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हम 5,000 रुपया कमाएं। हाँ, पूंजी लगा के हम 5,000 रुपया कमाएं, ये आप सोच रहे हो। और जब आप अपने बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सपोज करो 3 साल 4 साल का, तो पता चला कि पर ईयर आप 6,000 रुपीज कमा रहे हो। तो अब देखो, 6,000 आप कमा रहे हो, आप सोचे थे कि 5,000 कमाएंगे, तो एक्स्ट्रा जो कमा रहे 1,000, वो आपका क्या है, सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है कि जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा कमाते, तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बुआ, बी नंबर होगा। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल आर। गुडविल का कौन सा पॉपुलर मेथड है इनमें से गुडविल कैलकुलेट करने का? तो एक चीज हम आपको बता दें, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये सारे के सारे मेथड। हाँ, गुडविल इज इन। तो आपको पता है कि गुडविल क्या होता है, एक इनटांजिबल एसेट्स होता है, ना जिसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इनटेंजिबल एसेट्स, ITA, इनटेंजिबल एसेट्स, ना जिसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। समझ गया ना। तो फिक्स एसेट्स के अंदर आता है और ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। उसका चौथा देखेंगे, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट आर कॉल्ड। फिर से ये प्रश्न आ गया कि एवरेज प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, तो सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। हाँ, देखिए पहला प्रश्न भी आपका यही था कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट भी एवरेज प्रॉफिट ही समझ लीजिए। समझ गया ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है। तो देखिएगा, ये भी सुपर प्रॉफिट था, वो भी सुपर प्रॉफिट था। फिर अब अगला प्रश्न हम देखते हैं बाबू, प्रश्न संख्या 5। गुडविल इज इन। गुडविल कैसा संपत्ति है? तो गुडविल फिक्स एसेट्स भी है और इनविजिबल एसेट्स भी है। मतलब इनटांजिबल, इसका मतलब अदृश्य संपत्ति, ना जिसको देख सकते हैं ना छू सकते। तो उस हिसाब से सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखेंगे बाबू, छठा प्रश्न कह रहा है कि देखो, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो 3 साल का जो प्रॉफिट है वो कितना कितना है, जरा ध्यान देंगे। 6,000, 13,000 और 8,000। तो ये 3 साल का प्रॉफिट है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे कि कितना है एवरेज प्रॉफिट। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका हम कैलकुलेट करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये होता है 27,000। ऊपर वाले का जितना भी जोड़ होगा 27,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इस हिसाब से ये क्या निकाले थे हम, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बाबू कितना हो गया बताओ। इस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट बराबर हो गया तुम्हारा 9,000
27,000 डिवाइडेड बाय 3। तो गुडविल पूछ रहा है ना बाबू, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल निकालिएगा ना, तो क्या होगा फॉर्मूला देखिए। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का। समझे? तो देखिएगा बाबू, एवरेज प्रॉफिट का आपका आ गया 9,000 और क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है, तो गुडविल एट 2 इयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 साल दिया हुआ है। तो इस हिसाब से 18,000 रुपया हो जाएगा आपका फर्म का गुडविल। कोई दिक्कत? तो ये वाला जो होगा ये आपका आंसर होगा। देखिए 18,000 है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए, तो आया समझ में? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं बाबू। लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, एक बिजनेस में पूंजी लगा हुआ है 1,50,000, अब प्रॉफिट जो कमाई होता है वो 50,000। अब देखना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी देखो हम एकदम नॉर्मली आपको करा रहे हैं कि एक बिजनेस है, एक बिजनेस में आप कितना सोच रहे हो, कितना पूंजी लगाए हो। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 1,50,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट जो कमा रहे हो किसके ऊपर, इस 1,50,000 के ऊपर। देखो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 20%। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है 20%, यानी 1,50,000 लगा के आप 20% कमा रहे हो। तो ये कितना हो गया बाबू, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 15 दूना 30,000। कितना हुआ नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं समझना, नॉर्मल प्रॉफिट है ये, 30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब देखो, लेकिन ये फर्म का अगर एवरेज प्रॉफिट निकाला गया तो 50,000 पर ईयर कमा रहा है। तो अब इस फर्म का जो सुपर प्रॉफिट होगा, इसमें निकलेगा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि ये फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट पे बैठ रहा है। कैसे? तो देखो एवरेज प्रॉफिट चाहे एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट है बाबू 50,000 रुपया, नॉर्मल प्रॉफिट कमाई हो रहा है 30,000 रुपया, तो ये कितना हो गया? ओहो, एक मिनट, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलो यहां कुछ गलतियां हुई हैं, इसको पहले सुधारिए। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आधा सही है आधा गलती है। देखिए यानी देखिए गलती है इसमें, देखिए पूरा गलती था। देखो हम यहां पढ़े ही नहीं, समझे कि कौन सा मेथड से आपको गुडविल निकालना है। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, तो जब प्रॉफिट दे ही दिया है तो कैपिटलाइजेशन मेथड से जब आपको एवरेज प्रॉफिट पता होता है तो गुडविल निकालना आसान है। गुडविल बराबर सीधा प्रॉफिट को पुट कीजिए 50,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह 20% नीचे लिखिएगा 100, समझ गए ना। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल जो एम्प्लॉयड है बिजनेस में वो है 1,50,000। तो अब देखिए ये जो होगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 50-25, हाँ 2,50,000 माइनस 1,50,000,
तो इक्वल टू, देखिएगा, तो 1 लाख रुपया आपका आंसर होगा। ये डी नंबर आंसर होगा। क्या किए हैं बाबू, तो देखिएगा फॉर्मूला जो होता है गुडविल निकालने का, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, समझ गए ना, क्योंकि प्रॉफिट आपको दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला जो होता है इसका यहां लिख देते हैं। गुडविल जब एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको निकालना हो तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पूंजी लगा रहेगा फर्म में उसको घटाइएगा तो आपको गुडविल आ जाएगा। वही हम किए, एवरेज प्रॉफिट की जगह 50,000 फीट किए हैं, इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 दिया था, माइनस कैपिटल लगा हुआ 1,50,000, तो ये आपका गुडविल आ गया सीधा 1 लाख का। हाँ, तो ये आंसर है 1 लाख। अब देखेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले पूरा पढ़ लेते। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया है 42,000, 39,000 और 45,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। चलो, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। हाँ, तो देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा, गुडविल बराबर ऊपर लिख चुके हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो तुम। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितना साल का प्रॉफिट है उसको जोड़ के, 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करो। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो पहले, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। हाँ, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई 3। अब इन सबको जोड़ के 3, तो इसका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 42,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बाबू इसका, 42,000। ये सबको डिवाइड करोगे ना जोड़ के, तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 42,000। अब यहां 42,000 डाल दो और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 2, तो 2 से डिवाइड करो तो 84,000 इसका आंसर आएगा। तो बी नंबर सही है इसमें। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंडर द एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। जस्ट अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां देखिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो यहां है पहला ऑप्शन ही इसका सही है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 10। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल जो कैलकुलेट किया जाता है वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। तो कहां है ये, बी नंबर में है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। तो ये सही आंसर है। उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ डैश नेचर ऑफ गुडविल इज लो। तो इनमें से कौन सा ऐसा रैट, कैट या रेबिट में से कौन से, किस तरह के कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके द्वारा गुडविल की कैलकुलेशन कम होती। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले देखते हैं ये रैट, कैट, रेबिट, डॉग, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ कस्टमर है। क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ कस्टमर है। तो जरा ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ कस्टमर है। अब रैट क्या है, रैट को देखते होंगे कि 10-10 रैट टाइप ऑफ कस्टमर का मतलब होता है कि जो 10 रुपया 20 रुपया के चलते देखिएगा, ये दुकान वो दुकान इधर उधर घूमते रहता है, उसको बोलते हैं रैट टाइप ऑफ कस्टमर। चूहा का नेचर जानते हैं ना, क्या होता है, कभी बोरा में मुंह डालेगा, कभी वो बोरा में मुंह डालेगा, समझ गए ना, तो उसको बोलते हैं रैट टाइप ऑफ कस्टमर। कैट क्या होता है, कैट जो होता है ना बाबू, इसको क्या होता है, प्लेस से प्यार होता है, प्लेस से प्यार होता है, समझ गए ना, और प्रोडक्ट से प्यार होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसको प्लेस और प्रोडक्ट दोनों चीज अच्छा लगता है। डॉग क्या होता है, डॉग जो होता है उसको ऑनर से प्यार होता है। अगर किसी बिजनेस का मालिक बदल जाए तो फिर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा डॉग टाइप ऑफ कस्टमर। तो ध्यान दीजिएगा। और रेबिट क्या होता है, रेबिट को चाहिए बाबू सेफ प्लेस, सेफ प्लेस। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे आलसी यही होता है। और इस तरह के कस्टमर जो होते हैं ना, एकदम सेफ को पहले प्रोवाइड करते हैं। जहां रहते हैं वही नजदीक में आसपास के शॉप से वो अपना सामान लेते हैं। तो सबसे लो गुडविल का जो क्रिएशन होता है ना, वो रेबिट टाइप ऑफ कस्टमर। और सबसे हाई गुडविल का जो क्रिएशन होता है ना, वो कैट टाइप ऑफ कस्टमर, कैट। क्योंकि कैट को क्या है बाबू, प्लेस से प्यार है और प्रोडक्ट से प्यार है। मान लीजिए कि आज अगर हमको टाटा कंपनी का कार पसंद है, तो कार अगर पसंद है, मान लीजिए टाटा जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट अगर हमें पसंद है, तो ऑनर कोई भी हो जाए टाटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे। तो गुडविल उसी तरह का कस्टमर बनाता है सबसे ज्यादा, जिसको प्रोडक्ट से प्यार होता है। समझ गए ना, ऑनर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा और प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करेगा। वही बंदा किसी भी बिजनेस के लिए गुडविल बनाता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट बनाती है सेल करने के लिए, कस्टमर के लिए, और उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर जितना ज्यादा कस्टमर ट्रस्ट करेगा तो उस बिजनेस का उतना ज्यादा गुडविल बनेगा। हाँ, तो इसीलिए सबसे हाई गुडविल का क्रिएशन कैट करता है और सबसे लो गुडविल का क्रिएशन रेबिट करता है। यहाँ लो पूछ रहा है तो रेबिट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखो बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल वैल्यूएशन करने का एवरेज प्रॉफिट भी मेथड है, सुपर प्रॉफिट भी मेथड है, और कैपिटलाइजेशन, ये तीन मेथड होता है गुडविल का वैल्यूएशन करने का। रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है। समझ गया ना, तो ये गुडविल इस मेथड से कैलकुलेट नहीं किया जाता। उसके बाद देखते हैं, गुडविल इज एन, गुडविल वैल्यूएबल संपत्ति होती है, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन का मतलब कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म में तो रिप्रेजेंट होगा गुडविल। समझ गए ना, मनी के टर्म में रिप्रेजेंट होगा गुडविल, तो इसीलिए गुडविल क्या है, वैल्यूएबल एसेट्स है। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट, फिर से फॉर्मूला। तो देखिए, अब तो ये पक गए हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर, इसको तो रट के जाना, 3 बार अभी तक पूछ दिया। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद फिर देखेंगे बाबू, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। तो देखिएगा, रेपुटेशन का जो वैल्यू होता है, जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, रेपुटेशन का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसको बोलते हैं गुडविल। किसी भी बिजनेस का जो ब्रांड वैल्यू होता है उसको भी बोलते हैं गुडविल। समझ गए ना, तो वही चीज होता है कि आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो बिजनेस का रेपुटेशन है, उसको अगर हम मनी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, गुडविल। उसके बाद देखेंगे, गुडविल ऑफ डैश नेचर हैज हाई लेवल। अभी जस्ट ऊपर बताए हैं, देखिए ऊपर बताया कि सबसे ज्यादा गुडविल क्रिएट कौन करता है, तो सबसे ज्यादा गुडविल कैट टाइप ऑफ कस्टमर, क्योंकि इसको प्रोडक्ट से प्यार होता है। समझ गया ना, और प्लेस से प्यार होता है, तो ये सबसे ज्यादा गुडविल क्रिएट करता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो कहा गया बाबू, कैट टाइप ऑफ कस्टमर सबसे ज्यादा गुडविल का क्रिएशन करता है। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी भी आप लोग को दिखाते हैं क्या है। ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं, यानी आप जिस दुकानदार से जिस दुकानदार से वस्तु खरीद रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, आप बार बार उसी दुकानदार से अगर खरीदेंगे ना, तो समझ गया ना, तो वो गुडविल को क्रिएट करता है। समझ गए, तो ये बात किसने कहा है, तो ये बात लॉर्ड एल्डन साहब ने कहा है। फिर आगे देखते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां देखिएगा प्रश्न मिसिंग है।
समझ गए ना। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम आपको बता दें कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो तरह से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, समझ गए ना। एक तो होता है बाय एवरेज प्रॉफिट और एक होता है बाय सुपर प्रॉफिट, समझ गए ना। तो देखिएगा ये फॉर्मूला हम कवर करवाए हुए हैं। तो यहां पे देखिएगा प्रश्न मिसिंग है, तो यहां क्या होगा, प्रश्न जो मिस है, तो एक ही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लग रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड का। जो फॉर्मूला यहाँ पे है कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आंसर इसका सही है, समझ गया ना। हालांकि यहाँ पे देना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट होगा कि एवरेज। अगर ये एवरेज प्रॉफिट से होता तो यहाँ सुपर प्रॉफिट के जगह एवरेज प्रॉफिट रहता और माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा रहता। फिर से अगर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से रहता तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हालांकि नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चल रहे कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है और जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आता है, समझ गए। तो ठीक है बाबू, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।